नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भी सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नाम को तय करने के लिए बीजेपी में कशमकश जारी है। लेकिन कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी की दावेदारी प्रबल बताई जा रही है। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, जोगेश्वर विधायक मोहन सिंह नेहरा, रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा और खानपुर विधायक उमेश शर्मा धामी के लिए अपनी विधायक की सीट छोड़ने को भी तैयार हैं। इसके अलावा धामी मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे गणेश जोशी और अरविंद पांडे ने भी बतौर मुख्यमंत्री धामी को समर्थन की घोषणा की है। फिलहाल गेंद बीजेपी आलाकमान के पाले में है। चुनाव का नतीजा आने से पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं था। पार्टी ने बीते साल 3 जुलाई को अप्रत्याशित फैसले में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग विफल हो गया था। उसके बाद धामी ने 8 महीने के भीतर ताबड़तोड़ बैटिंग की और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी हाईकमान किसी दूसरे चेहरे को मौका देती है या फिर धामी के नाम पर मुहर लगाती है। वहीं पार्टी के ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं, बीजेपी को उनमें से सीएम पद का चेहरा बनाना चाहिए। दूसरी ओर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरीके के कयास भी चल रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर विधायक में सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, किशोर उपाध्याय के नामों की चर्चा है। अगर विधायकों से जुदा यानी पार्टी बाहर से मुख्यमंत्री के चेहरा तलाशती है तो उसके लिए 3 प्रमुख नाम जो है वो चर्चा में है। चलिए, तो उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब सीएम के चेहरे को लेकर कशमकश बरकरार है और ये कशमकश कहां जाकर रुकेगा, ये समझने वाली बात है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इसी को लेकर तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। नवीन ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव नयन बहुगुणा जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ डीएस कुंवर जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं ठाकुर साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा की शुरुआत धामी जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दावेदार फिलहाल माने जा रहे हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी अभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो ही अपनी सीट छोड़ने को तैयार है उनके लिए। ठाकुर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, 8-10 लोग बोल रहे हैं 20 से। आपके पीवीआर टीम वाले को भी आवाज आ रही है, आपकी कम आ रही है, उनकी ज्यादा आ रही है। ठीक है, चलिए, इस तकनीकी खामी को दूर करने के बाद मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। तब तक बहुगुणा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत सारे नाम जो है वो चर्चाओं में है। रमेश पोखरियाल निशंक है और अनिल जी जो राज्यसभा सांसद है वो भी इस समय चर्चाओं में है, उनका नाम भी। क्या लगता है, क्या एक बार फिर से धामी पर भरोसा जताया जाएगा? नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से काफी प्रचंड जीत मिली है और दावेदार भले कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जिसको भी उनका आलाकमान घोषित करता है या नियुक्त करता है तो उसको किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आने वाली है। भले ही के भीतर दावेदार कई हों, लेकिन कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अगर धामी को भी वो दोबारा मुख्यमंत्री उनका आलाकमान नियुक्त करता है तो जैसा पहले भी हो चुका है। अभी हाल में उदाहरण ममता बनर्जी का है, वो तो चुनाव हार गई, लेकिन उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई और क्योंकि वो वहाँ की एक छत्र नेता थी तो वो हारने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बनी। तो इसी तरह से धामी को भी अगर उनका आलाकमान दोबारा मुख्यमंत्री बनाता है तो धामी के सामने कोई चुनौती नहीं है। कोई उनकी पार्टी के भीतर या उनके विधायक दल में कोई उनको चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, भले ही दावा कई लोग कर रहे हों। और जिस तरह से उनके विधायक दल में या उनकी पार्टी के भीतर जिस तरह से सन्नाटा देखा जा रहा है
तो इससे स्पष्ट है कि उनका आला कमान जिसको भी मुख्यमंत्री नियुक्त करता है उसके सामने किसी भी तरह का कोई गतिरोध उपस्थित होने की आशंका नहीं है। ठीक है, चलिए कुंवर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, यही सवाल आपसे भी, क्या लगता है किसका जो नाम है लगातार चर्चाओं में जो नाम है उसमें किस पर मुहर लग सकती है, आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि पुष्कर सिंह धामी बेसिकली वो सीएम तो थे ही और उन्होंने भले कुछ महीने काम किया हो और वो चुनाव हार गए। चुनाव हारना तो एक अलग बात है कि क्या हुआ, कोई क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या खिलाफ हुई या वो जो है ग्राउंड रियलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी की समझ नहीं पाए, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन इतना जरूर है कि धामी जी ने जो जब से मतलब टेक ओवर किया है, सीएम दिया है, कम से कम ये जो कि ग्रेजुअली जो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर जो था उसमें जो है ग्रेजुअल रिडक्शन आना शुरू हुआ है ना। उसमें टोटली हम ये तो नहीं कह सकते कि ये केवल जो है इसका क्रेडिट जो है धामी को जाता है, कि जो मेन जो इसमें जो क्रेडिट है वो तो नरेंद्र मोदी जी को है और जो पॉलिसी का जो प्रॉपर तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में हुआ वो उससे जो है बेसिकली बीजेपी को फायदा हुआ है। लेकिन अगर ये चाहे जो भी है लेकिन पार्टी को 48 सीट्स मिलना है ना, ये मेरे ख्याल से बीजेपी लीडरशिप को खुद एक बहुत बड़ा जो है मतलब सरप्राइजिंग डेवलपमेंट था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इतनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है बीजेपी को मिलेगी। और अगर वो ये सोचते, इनको अगर ये बहुत एक्सपेक्टेड रहता तो दिल्ली से जो दो ऑब्जर्वर यहाँ आए हैं कि कहीं ना कहीं जो है इसकी अगर जरूरत पड़े तो वही किसी भी कॉस्ट पे हम जो है गवर्नमेंट बनाएंगे। जब उनको ये इन्फॉर्मेशन इस टाइप की मिली इन्फॉर्मेशन कि भाई कांग्रेस भी जो है मतलब ये है कि और बीजेपी दोनों टक्कर में है, तो क्या जरूरत थी कि दो ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजने की। तो कुछ जो है उनका था ही कि अगर जरूरत पड़े तो वही की कोचिंग करवाएंगे या कुछ करवाएंगे, इसलिए तो वो आए थे, है ना। लेकिन बीजेपी की लीडरशिप को विश्वास ही नहीं था कि भाई इतनी अच्छी मेजोरिटी आएंगी, तो वो मेजोरिटी 48 सीट लाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात थी। ज्यादा ये था कि भाई एक सिंपल मेजोरिटी 37 है, लेकिन 48 सीट लाना ठीक है, जो भी है कुल मिलाकर के अगर इसका जो ओवरऑल जो अगर ग्राउंड जो है हम इसका असेसमेंट करें तो इसका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीएम जो है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो है वो पुष्कर सिंह धामी थे, तो इनको जो है सिर्फ चुनाव हार गए इसलिए जो है इनको जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलिंक्विश नहीं करना चाहिए और उनको चांस देना चाहिए कि भाई ठीक है इस आदमी ने कुछ ना कुछ किया। भाई इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा, वो भी किया, सब कुछ किया, हो सकता है कि अपने चुनाव हार गया वो अलग बात है, लेकिन फिर भी 48 सीट को लाना बहुत बड़ी बात है। और फिर कुछ जो है डेवलपमेंट वर्क भी काफी हुई है, उनका जो भी उनका टाइम था कुछ महीने का उसमें किया, तो इससे जो है मतलब बीजेपी को फायदा हुआ। तो ये जो है इसमें मुझे नहीं लगता है कि अब आप दिन रात जो है सीएम को बदलते रहेंगे। पहले आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत तो चलो ठीक है, उनके साथ में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर उसके बाद आपने तीरथ सिंह रावत को बनाया, उनको भी काम नहीं करने दिया। फिर उसके बाद आप धामी को बना रहे हैं, अब धामी कंफर्टेबल मेजोरिटी ले और फिर आप सोचे यार ये तो खुद चुनाव हार गया, अब हम इसको भी हटा देते हैं, किसी दूसरे को देंगे। तो ये तो एक अपने लिए एक जो है जिसे बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि मौकरी जिसे कहते हैं ना, कि एक मौकरी हो जाएगा यार ये क्या। इसलिए धामी को मुझे लगता है कि चांस देना चाहिए और उनको ही जो है कंटिन्यू करना चाहिए एज ए सीएम, जैसे कि राजीव नारायण बहुगुणा जी ने कहा, मैं उनसे फुल्ली एग्री करता हूँ, देना चाहिए। क्योंकि अब दिन रात आप अगर सीएम बदलते रहेंगे तो आफ्टर ऑल गवर्नेंस का क्या होगा। गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस चलाना जो है ये कोई हर इट इज नॉट जस्ट ए कप ऑफ टी कि आप किसी को बना दिया, आपने बैठा दिया, फिर क्या दिया यार ढंग से काम नहीं कर रहा इसको हटाओ, फिर तो ये तो रात दिन का ऐसे पेशा हो जाएगा। तो धामी चाहे जो भी है लेकिन धामी को मौका जरूर देना चाहिए और उन्होंने काफी जो है सोबरली काम किया है और उनको ये मेरे ख्याल से इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि इवन सेंट्रल लीडरशिप में भी मोदी और अमित शाह जो है ये लोग जितने भी सेंट्रल लीडर्स हैं ये इसमें फुल्ली एग्री करेंगे और मेरे ख्याल से कोई उसमें कोई रिजेंटमेंट या किसी टाइप का प्रोटेस्ट जो है किसी भी एंगल किसी भी मतलब क्वार्टर से नहीं हो सकता है, इसलिए वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनको देना चाहिए। एक बार फिर से नवीन ठाकुर जी भी मौजूद हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या फिलहाल पार्टी में चल रही है अटकलें,
क्योंकि ठाकुर साहब बहुत ऐसे नाम है, देखिए लगभग 8 नाम है जो सीएम पद की रेस में शामिल है। धामी जो फिलहाल सीएम है, कार्यवाहक सीएम आप उन्हें अभी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है प्रक्रिया के अनुसार। तो जो सीएम रहे हैं धामी, और अब बाकी के जो नाम है, क्या क्या लगता है आपको सबसे ऊपर किसका नाम है? क्योंकि धामी सीएम है और क्योंकि सभी ने कहा है कि उनको मिलना चाहिए एक बार फिर से, लेकिन क्या इस फिर सोच विचार की क्या बात है पार्टी में? मुस्कान जी, जब तक निर्णय नहीं हो जाता सबके नाम ही ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। जिसको भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वही उत्तराखंड का नया सीएम होगा और उनके नेतृत्व में ही सब विकास के कार्य में पुनः जुट जाएंगे। तो आप थोड़ा और इंतजार करिए, होली के तुरंत बाद जो है उत्तराखंड में नया सीएम आने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठाकुर साहब कह रहे हैं होली के बाद नया सीएम उत्तराखंड में आने जा रहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस पर फैसला करेगा। यानी कि बहुगुणा साहब समझ ले, केंद्रीय नेतृत्व ने तो बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले लिए हैं। मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो लगातार ऐसे ऐसे फैसले लेती है जिसका हम कई बार अंदाजा भी नहीं लगाते हैं। यानी मान ले एक नया चेहरा आ सकता है। और नया चेहरा, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि नया चेहरा लाना है या पुराना चेहरा रिपीट करना है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो नाम आ रहे हैं, जो लोग पहले से संसद में हैं या उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें और 2 राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो वहां से वो किसी को भेजेंगे। दिल्ली से मुख्यमंत्री आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अधिक से अधिक यहाँ जो चुने हुए विधायक हैं वो, या जो मैं पहले कह चुका हूँ कि धामी जी जिनके चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं में से संभवतः उनका आला कमान कोई निर्णय लेगा। और मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि जो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है वो किसी भी तरह से चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, बहुमत के आसपास भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसे कि पहले देखा गया था कि नेतृत्व की प्रतिद्वंदिता कहीं ना कहीं दिखती थी, मुख्यमंत्री बनने की होड़ कहीं ना कहीं दिखती थी, और अपनी लालसा या अपनी आकांक्षा दावेदार व्यक्त करते थे, वो भी इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उनका आला कमान जो निर्णय लेगा उसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान या कोई गतिरोध आने की आशंका मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन ठीक है, कोई गतिरोध की आशंका नहीं दिख रही है। लेकिन कुंवर जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आती हूँ। जिस तरीके से आपने भी ये बात कही कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीएम बदल दे। लेकिन देखिए, जनता का मैंडेट होता है, लोकतंत्र हम कहते हैं राजनीति में, और ये लोकतंत्र जनता अगर उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, उसके बाद फिर से विधायक के तौर पर स्वीकार अगर उन्हें नहीं किया, तो उसके बाद उन्हें सीएम बनाना क्या जनता के साथ न्याय होगा? कुंवर सिंह जी, रही है ना? कुंवर सिंह जी से सर, कुंवर जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं ठाकुर साहब आपके पास आना चाहूंगी। अगर उन्हें फिर से बनाया जाता है सीएम, तो क्या ये जनता के जो मैंडेट है उसके साथ अन्याय नहीं होगा? देखिए, मैंने कहा अब तक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं, और जब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता तब तक पहले से ही किंतु परंतु लगाकर उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए जो उचित नहीं होगा। मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते केवल इतना ही कहूंगा कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उचित निर्णय करेगा, और उसी के आधार पर आप कह रहे हैं पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तीरथ सिंह रावत की अगर मैं बात कर लूं तो वो भी कहीं से नहीं थे। 6 महीने के लिए उनको बनाया गया, उसके बाद उन्हें भी हटा दिया गया, कोई सीट नहीं थी उनके पास। चुनाव नहीं हारे थे, चुनाव कोई अगर हारा हो, जैसे ममता बनर्जी बन गए, मैं उस निर्णय की बात कर रहा हूँ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। आप देखिए 2017 में हिमाचल में जो मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार थे, जिनके चेहरे पर पूरे हिमाचल में चुनाव लड़ा गया, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, और 44 सीटें जो है वो जीतकर आए थे। 42 विधायक उनके यहाँ शिमला आवास पर बैठे हुए थे, और 8 से 10 विधायकों ने घोषणा कर दी थी कि हम सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जयराम ठाकुर जी को चुना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड तय नहीं कर लेता, उत्तराखंड में भी आम जनमानस भी चाह रहा है, हो सकता है खटीमा की जनता ने बेशक उनको नहीं चुना, लेकिन पूरे उत्तराखंड से जो है आवाज आ रही है उनको सीएम बनाने के लिए। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रही है, बीजेपी के विधायकों की तरफ से आ रही है, जनता की तरफ से आवाज नहीं आ रही है ठाकुर साहब।
नहीं नहीं, बीजेपी के विधायकों की तरफ से आ रही है, आम जनता की तरफ से भी आवाज आ रही है। आप देखिए, जिस दिन वो कार्यालय में आए थे, सड़कों पर लोग खड़े हुए थे, वो धामी धामी के जो है नारे लगा रहे थे, वो आम जनता, वो बीजेपी के विधायक नहीं थे। उस वक्त विधायक जो है अपने अपने क्षेत्रों में थे। विधायक तो अगले दिन तक पहुंचना शुरू हुए, शाम तक केवल देहरादून हरिद्वार जिले के विधायक पहुंचे, पहाड़ों से विधायक ठीक है, कल लेकिन तक आ अगर रहे हैं। जनता चाहती है तो लेकिन शायद वो फिर हारते नहीं इतने बुरे मार्जिन से। अब वो नहीं हारते। कुंवर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं रुकूंगी। कुंवर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुंवर जी, आपके पास आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी। सवाल मेरा, मैं दोहराना चाहूंगी आपसे, मेरा सवाल यही था कि अगर धामी को बनाया जाता है एक बार फिर से सीएम, तो क्या जनता ने उनको अस्वीकार किया है? ये उनके मैंडेट के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, जनता ने अस्वीकार नहीं किया है। अगर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार जाता है तो उसके पीछे कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं। वहाँ जो है वो थारू वाला फैक्टर है कि भाई वो उनको शायद वो उनको किसी ढंग से जो उनको खुश नहीं कर पाए, या फिर कुछ ये हो सकता है कि उनको हराने के लिए हो सकता है कि उन्हीं के ही कुछ जो पॉलिटिकल जो उनके जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी रची। अब ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये देखेंगे कि क्या हुआ। लेकिन इसमें तो ओवरऑल जब वो सीएम होता है, सीएम पूरे उत्तराखंड का, एक पूरे राज्य का होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है। वो तो एक एमएलए के रूप में भले ही हार गए, ठीक है, वो हो सकता है कि वो उनका जब कॉन्सेंट्रेशन पूरे स्टेट की तरफ है, पूरे स्टेट की तरफ था कि भाई हमें मैक्सिमम सीटें मिले, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी सीट को जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो वो हार गए, वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल वो 48 सीट जो लाए, इसमें जो भी है वो क्रेडिट तो उनको जाता ही है। तो इसके लिए जो है उनको क्यों वो किया जाए कि भाई ये या ये कैसे मतलब यहाँ की जो वोटर्स हैं, ये जनता है, वो क्यों अस्वीकार करें? अस्वीकार करेंगे तो मतलब बनता नहीं। भाई उनको सिर्फ 3-4 महीने ही उनको काम करने का मौका मिला। अब ये है कि आगे उनको मौका देना चाहिए, फुल टाइम देना चाहिए। और इस बीच उन्होंने कोई इस टाइप का जो है कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो कि एंटी क्या कहते हैं इनकम्बेंसी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है कंट्रीब्यूट करता रहा। तो फिर इसमें कोई नाराजगी उनके खिलाफ तो जाने की मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जरूरत है। ठीक है, उनके खिलाफ नाराजगी नहीं हो सकती है, ये कह रहे हैं कुंवर जी। लेकिन बहुगुणा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, हाल ही में अभी चुनावों के बीच की ही मैं बात करूं तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। काफी अहम वो मुलाकात मानी जा रही थी और कहा जा रहा था, क्योंकि देखिए उनको उतारा भी गया था उसके बाद चुनावी मैदान में। और दूसरी तरफ क्योंकि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं केंद्र में, तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो दावेदारी है उसको कम आंका जाए धामी के सामने, क्योंकि शिक्षा मंत्री रहे हैं वो केंद्र में। हो सकता है जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कोई और समीकरण बने। और मुलाकात तो उनके कई बड़े नेताओं की हुई है, लगभग सबकी हुई है, होती रहेगी। लेकिन जैसा कि खुद उनके प्रवक्ता जी कह चुके हैं और मुझसे पहले कुंवर साहब कह चुके हैं कि धामी को रिपीट करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है। और धामी जो चुनाव हारे वो विधायक का चुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हारे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि उनकी पार्टी के कई विधायक उनको ऑफर कर चुके हैं कि अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित नहीं कह रहे, नियुक्त होते हैं मुख्यमंत्री, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में, वो आला कमान की तरफ से नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। वो परंपरा अब समाप्त हो गई, जिसको आला कमान चाहता है उसे नियुक्त करता है। विधायकों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कम से कम उत्तराखंड में नहीं है। तो अगर उनका आला कमान दोबारा उन्हें नियुक्त करता है तो उसमें कहीं कोई अड़चन मुझे आती हुई नहीं दिखती है। और जहां तक प्रश्न ये है कि निशंक जी या दूसरे नेता हैं, तो निशंक जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और भी जो दावेदार हैं उनमें से किसी को उनका आला कमान यहाँ तैनात करता है या वहां से भेजता है, तो उसमें भी कोई प्रतिरोध की स्थिति मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि कोई खुलकर अपना दावा पेश नहीं कर रहा है। भले ही पंक्ति में कई लोग हैं, भले ही मुख्यमंत्री बनने की इच्छा मैं समझता हूँ कि हर विधायक की होती है। अब ये उनके आला कमान के ऊपर है कि वो क्या करता है, लेकिन वो जो भी वहां से मुख्यमंत्री नियुक्त होगा उसके सामने कोई चुनौती मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन देखिए, चुनौती नजर नहीं आ रही है ये बात ठीक है, चलिए मान ली आपकी बात भी, दोनों की, तीनों की बात मान ली। लेकिन धामी को अगर बनाया जाता है सीएम, तो फिलहाल वो कोई भी सीट उनके पास नहीं है, और एमएलसी का तो कोई मतलब नहीं है उत्तराखंड में। अगर एमएलसी की सीट पे लड़कर वो चुनाव जीत जो मुख्यमंत्री बन जाए, तो
एक जो सीट है वो तो विधानसभा की उनके पास होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जो कानून ये कहता है तो 6 महीने के लिए वो सीएम रह सकते हैं बिना किसी सीट के। और अगर उसके बाद चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से चुनावों का खर्चा, 6 महीने तक तो चुनाव भी नहीं हो सकते हैं, हो सकता है उसके बाद उन्हें हटाना पड़े। तो ये जो समीकरण है उससे बेहतर होगा कि एक ही बार में ऐसा सीएम दिया जाए जो पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करे। ठाकुर साहब, हटाने की मजबूरी इसलिए नहीं है। मैं आपसे अभी उदाहरण ममता बनर्जी का दे चुका हूँ, और इससे पहले एक और उदाहरण है इतिहास में कि 1952 में बृहत्तर मुंबई उस समय उस राज्य का नाम था, जो अब एक राज्य गुजरात है, एक राज्य महाराष्ट्र है। वो दोनों उस समय राज्य को कहा जाता था बृहत्तर मुंबई, राज्य का नाम था। उसमें मोरारजी देसाई कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे, और वो खुद चुनाव हार गए, शायद अहमदाबाद से या कहीं से। लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, तो खुद विधायक को चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वो उपचुनाव लड़के फिर दोबारा विधायक बने और मुख्यमंत्री तो थे ही। तो इसी तरह से इसमें कोई संवैधानिक अड़चन तो है नहीं। और जहां तक धामी का प्रश्न है, कि जो मैं कह चुका हूं और जो बात जग जाहिर है कि उनके लिए कम से कम 4 विधायक अपनी सीट ऑफर कर चुके हैं, और जब सरकार बन गई और इतने बहुमत से उनके विधायक चुनकर आए हैं, इतने भारी बहुमत से, उनको उपचुनाव जीतने में मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। और 6 महीने तक तो बगैर कोई चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन ही सकते हैं, रह ही सकते हैं। ठीक है ठाकुर साहब जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने तो स्पष्ट कहा, हमारी तो एक ही लाइन है कि जो कुछ भी तय करेगा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, और कोई टिप्पणी जो है हमारी तरफ से नहीं हो सकती कि ये बनेगा वो बनेगा, क्यों बनेगा क्यों नहीं बनेगा। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक जो है जिम्मेवारी में निभाने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक को जो है अगर किसी को भी जिम्मेवारी देंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि वो बहुत बखूबी जिम्मेदारी को निभाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मार्गदर्शक मंडल है, हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में जो है हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। तो जब तीरथ जी से दायित्व परिवर्तन हुआ था, उससे पहले धामी जी को लेकर कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन जब धामी जी आए तो 6 महीने आप देखिए उन्होंने कितनी ताबड़तोड़ बैटिंग की पूरे प्रदेश में। निश्चित तौर पर जो अपनी सीट वो हार गए केवल 5000 कुछ मतों से, लेकिन 41,000 वोट तो उनको भी वहां पड़े हैं ना। अगर 47,000 भुवन कापड़ी को पड़े तो 41,000 वोट धामी जी को भी पड़े हैं। कुछ मतों से जो है वो वहां से हार गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे प्रदेश से नकार दिए गए। पूरे प्रदेश में उनकी लोकप्रियता है और हर विधानसभा से आवाज आ रही है। काफी सारे विधायकों ने कहा है कि हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, और आज तो यूपी की भी एक वरिष्ठ मंत्री साक्षी महाराज जी ने कहा कि धामी जी को बनना चाहिए। तो ये सारी जो है उनकी लोकप्रियता और जनता की मांग है, लेकिन जो भी तय होगा वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा कि कौन चेहरा सीएम का उत्तराखंड। ठीक है ठाकुर साहब, लौटूंगी मैं एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि धामी पर लगातार चर्चा हो रही है। बावजूद इसके देखिए सभी ने कहा कि उनका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी शाह की जोड़ी है, अगर वो लेना चाहे तो किस पर वो जो फैसला है वो ले सकते हैं, क्या लगता है आपको कुंवर जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो धामी जी को सेंट्रल लीडरशिप चाहे कि धामी जी को ठीक है, ये तो इनकी बड़ी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है, ये हम नहीं लेना चाहिए, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, तो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड कर सकती है। लेकिन फिर सेंट्रल लीडरशिप कोई जरूरी तो नहीं है कि जो इलेक्टेड एमएलए इन्हीं में से सीएम के कैंडिडेट के लिए डिसाइड करें, ये कोई जरूरी तो नहीं है। क्योंकि ये सब लोग जो है बेसिकली जो है गवर्नेंस का जो एक्सपीरियंस इवन धामी को है वो तो इनको होगा नहीं, और वो उन लोगों को भी नहीं बना सकती जो ऑलरेडी क्या कहते हैं काम कर चुके हैं, और जिनके कारण जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मतलब बड़ा है, उनको भी वो, क्योंकि एक बार आप कंट्रोवर्शियल बनिए तो फिर नहीं। लेकिन इसमें यह है कि फिर सेंट्रल लीडरशिप ये सोचती थी कि भाई हम क्यों ना कोई जो लीडर इस टाइप का जो कि एमएलए ना हो और वो बाहर का हो चाहे, और इसको प्रोफेशनलिज्म क्यों ना, क्योंकि उसमें यह है कि एक जो एक्सपीरियंस जो फैक्टर है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और पॉलिटिकल गवर्नेंस का, वो जो एक्सपीरियंस वो है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है।
तो उसमें फिर इसको जो है इस टाइप, ताकि आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए कि पता चला एक को सीएम बना है तो दूसरा जो है फिर एमएलए लेकर के वहाँ दिल्ली जा रहा है, भागा दौड़ी हो रही है और लड़ाई हो रही है। तो ये सब इस टाइप के जस्ट टू पुट एन एंड ऑन द जो कंट्रोवर्सी है, इसको करने की यही है कि भाई ठीक है, तब वो ये भी कर सकते हैं कि रमेश पोखरियाल को क्योंकि उन्होंने काम किया है और ठीक ही काम किया, तो फिर क्यों ना उनको जो है बना दिया जाए, ताकि जो है एमएलए जो है और बाकी जो एमएलए जो वो उनके बंद हो जाए। तो मेरे ख्याल से तो सेंट्रल लीडरशिप का जो एक्सक्लूसिव जो है वो डिस्कशन है वो करें। अगर वो सीएम धामी को नहीं मौका देते हैं, फिर सीएम अपने हिसाब से जो डिसीजन लेगा, मेरे ख्याल से वो पार्टी के इंटरेस्ट में होगा और स्टेट के इंटरेस्ट में होगा। ठीक है ठाकुर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये, आप बार बार ये बात कह रहे हैं और क्योंकि ये बात आपने कही कि हर ओर से ये आवाज उठ रही है कि धामी को बनाया जाए सीएम, और जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, वो अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर वो अपनी सीट छोड़ते हैं तो सबसे पहली बात जनता के मैंडेट का अपमान, क्योंकि जनता ने उनको अभी चुन के भेजा है वहां पर, और दूसरी बात ये कि 6 महीने तक तो चुनाव हो नहीं सकते, उपचुनाव वहां पर हो नहीं सकते हैं, तो वहां के जो सीट छोड़ेंगे विधायक, वहां के लोग विधायकी से कहीं ना कहीं जो विधायकी के तौर पर, विधायक के तौर पर वहां पर जो विकास होना है उससे महरूम रहेंगे। और दूसरी बात ये कि 6 महीने बाद जब उपचुनाव होंगे तो उसका खर्चा। ठाकुर साहब, आवाज मिल पा रही है ठाकुर जी आपको? हेलो जी मुस्कान जी, एक बार सवाल दोहराएंगे जरा, मैं सुन नहीं पाया। जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि विधायक जो है वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। अब अपनी सीट अगर विधायक छोड़ते हैं तो 6 महीने से पहले तो उपचुनाव हो नहीं सकते हैं वहां पर, और उपचुनाव होंगे तो सबसे पहली बात उसका खर्चा, और दूसरी बात जब तक उपचुनाव नहीं होते तब तक वहां के जो लोग हैं वो विधायक के तौर पर जो विकास वहां का होना है उस विकास से महरूम रहेंगे। जनता ने जो मैंडेट दिया उसका कहीं ना कहीं अपमान, उसके साथ अन्याय। नहीं, देखिए, ये मान और अपमान की बात केवल भाजपा के चुनाव पे मीडिया उठाता है। जब ममता बनर्जी ने वहां पर चुनाव लड़ा तब मीडिया में कहीं मान अपमान की बात नहीं, एक शब्द नहीं बोला। जब और दल जो है इस तरह के काम करते हैं, लोकतांत्रिक काम करते हैं या कुछ और बात करते हैं, तब नहीं होता। लेकिन भाजपा की तरफ से हुआ कुछ नहीं, आज तक नहीं हुआ, लेकिन उसमें पहले चर्चा, जब कुछ हो जाएगा उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी तो हमने कहा, हमने ये केवल विधायकों के अपने दिल की बात है, जनता की बात है। अभी धामी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चुना नहीं है। जब तक विधानमंडल की बैठक नहीं हो जाती तब तक किसी भी चीज पर टिप्पणी करना गलत है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अनावश्यक बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, और जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, और अधिक विनम्रता के साथ और अधिक जिम्मेवारी के साथ अब हम जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि उन्होंने दोबारा हमें चुना है, दोबारा हम पर भरोसा किया है, हमारे विकास के मॉडल को अपनाया है, और हमने जो विकास अभूतपूर्व 5 वर्ष उत्तराखंड में किया उस पर भरोसा करके जनता ने हमें पुनः इतना भारी बहुमत दिया है। तो निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का प्रयास जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व भी करेगा, और हमारा एक एक विधायक अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करेगा। ठीक है, एक विधायक अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करेगा, लेकिन आपने बार बार ये बात शुरुआती कमेंट में ही आपने कही कि केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो किसी सीएम का उम्मीदवार बनाते हैं और सीएम नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो बहुत बार ऐसी बात हुई है। हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल आपने खुद दिया, जब जयराम ठाकुर को सीएम चुना गया वहां पर, क्या इसी तरीके का कोई फैसला यहाँ पर हो सकता है? देखिए, मैंने कहा मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, उत्तराखंड का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। पार्लियामेंट्री बोर्ड, इसमें केंद्र से भी जो है पदाधिकारी होते हैं, वही निर्णय करेगा कि किसने सीएम बनना, और ये बड़े निर्णय छोटा प्रवक्ता ये आपको पहले नहीं बता सकता, ना इस विषय की हमें कोई जानकारी दी। तो अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2-3-4 दिन की बात है, और जैसे ही जो है वो निर्णय होगा आप सबके सामने होगा। अभी हम केवल कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो तंत्र पत्रकार और जो हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अपने अपने विचार रख सकते हैं, पर चूंकि अधिकृत प्रवक्ता के नाते मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करेगा उसको ही हम मानेंगे, और हमारा जो है सारा जितना भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर है वो जिसको चुनकर भेजेगा सब उसी के अनुसार काम करेगा।
चलिए ठीक है कुंवर जी, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्पल पर मैं आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि वहां पर भी जयराम ठाकुर को जब सीएम चुना गया था तो सब भौचक्के रह गए थे। और मोदी शाह की जोड़ी तो केंद्र में इस तरीके की जोड़ी है जो अलग अलग फैसले लेते हैं, और ऐसे फैसले होते हैं वो जो जनता का भी सोचते भी नहीं है। क्या यहाँ पर एक बार फिर से वो फैसला हो सकता है कुंवर जी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बार बार ये बात उठ रही है कि धामी को सीएम बनाया जाए, अब देखना होगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने क्योंकि अस्वीकार किया है धामी को उनके क्षेत्र में, अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके का फैसला लेता है और सीएम उत्तराखंड का किसे नियुक्त किया जाता है। कई ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर फिलहाल चर्चाओं में है। रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो चर्चाओं में है, अनिल बलूनी, पुष्कर सिंह धामी और कई ऐसे नेता हैं जो इस समय चर्चाओं में हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। कुंवर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है जी। वही सवाल मेरा रहेगा आपसे, हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र करूं तो जहां पर जयराम ठाकुर को जब बनाया गया था, जिस तरीके से ठाकुर साहब ने एग्जाम्पल दिया वहां का, क्या उसी तरीके का कोई फैसला इस बार उत्तराखंड में भी लिया जा सकता है? क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ऐसी है जो कई ऐसा निर्णय लेती है जिस पर भौचक्का कर देने वाली बात रहती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें कोई सरप्राइजिंग डेवलपमेंट नहीं होगा अगर ये पुष्कर सिंह धामी को अगर दोबारा सीएम बनाते हैं, क्योंकि आप देखिए, किसी और को बनाया जाता है तो धामी तो देखिए चेहरा है ही, लेकिन उनको नकार कर अगर किसी और को बनाया जाता है, नहीं, इससे गलत मैसेज जाएगा। देखिए, ये सवाल इंडिविजुअल का नहीं है। हाँ, मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी को एक बार भी नहीं मिला है जब से वो सीएम नहीं, मैं कभी नहीं मिला। लेकिन सवाल इस चीज का है कि ये हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल का केस नहीं है। पुष्कर सिंह धामी है या कोई भी आदमी हो, अगर उसको 3-4 महीने के लिए अगर उसको क्या कहते हैं गवर्नेंस का टाइम मौका दिया जाता है, सीएम बनाया जाता है, तो अगर सेंट्रल लीडरशिप में या मोदी जी ने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, और उसमें उन्होंने ठीक ठाक काम नहीं किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब वो चुनाव हार गया, उनका वो पर्सनल लॉस है उनका। इसका पूरा स्टेट से मतलब नहीं है। मतलब यह कि ओवरऑल जो है, जो वर्क हुआ, काम हुआ, उससे कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज अगर मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं और उनका उन पॉलिसीज का जो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो जो है एक बड़ी क्रेडिट वाली बात है। और कुल मिला के उन्हीं पॉलिसीज के कारण जो है, जैसे आपकी प्रधानमंत्री जो है क्या कहते हैं आपकी ये जो इनके जो चोला वाला है, ये उज्ज्वला वाली जो योजना है, ये बहुत ज्यादा हुई, और विशेष करके वोमन में जो, और इसीलिए उत्तराखंड में मैंने जो एनालिसिस किया इसमें, वो कि जो वोमन जो फैक्टर है, 90% जो वोमन ने जो है बीजेपी को वोट दिया। भले ही उसमें जो मेन जो थे उनकी संख्या कम हो गई मोदी जी के, मतलब बीजेपी के कम थी, लेकिन वोमन जो थे वो क्रॉस सेक्शन ऑफ वोमन जो है, इन्होंने किसी मतलब वो जो है वो उज्ज्वला योजना से लेके और भी जो वोमन रिलेटेड जितनी भी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हमारी जो स्कीम जो थी और जो फ्लैगशिप जो स्कीम जो थी प्रधानमंत्री की, उन्होंने रियली वर्क किया, एक मैजिक वंडर्स किया उन्होंने जो है, और इस कारण जो है वो मिला। लेकिन बीजेपी को वोट मिला। इसकी इतना मोदी की पॉलिसीज काम करेंगी या मोदी मैजिक काम करेगा, ये बीजेपी के बियॉन्ड थिंकिंग था। वो सोच रहे, उनको मालूम नहीं था। वो तो ये बार बार आप देखते थे, वो ये कह रहे थे कि भाई ये तो बड़ा स्टिफ कंपटीशन है, टफ है, नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। किसी ने ये नहीं सोचा कि इतनी मेजोरिटी में 48 सीट जो है बीजेपी जीती, क्योंकि वो ग्राउंड में हुआ, बहुत फायदा हुआ। और इसीलिए जो वोमेन फैक्टर है हमारे उत्तराखंड में विशेष करके, उन्होंने जो है एक साइजेबल नंबर में यूज, मैं देखा जिस दिन पोलिंग किया, तो आप ये देखिए कि बड़ी बड़ी लाइनें, सरपंटाइन लाइनें जो है वो वोमन की, और वोमन ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, ज्यादा जो है क्या कहते हैं वो वोट देने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थी, बशर्ते कि मैन ने इतना वोट नहीं दिया है, औरतों ने ज्यादा वोट दिया हमारे उत्तराखंड में, तो इसलिए कि उनको फायदा हुआ। लेकिन फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन है वो कराता तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं ना कहीं तो क्या कहते हैं उनका जो है यहाँ हुआ इम्प्लीमेंटेशन, क्या कहते हैं इनके पुष्कर सिंह धामी के टाइम में हुआ। तो अगर डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर उनकी जगह पे कोई दूसरे को बनाते हैं
तो ये एक गलत मैसेज जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि फिर तो ये हो जाएगा यार इनका तो एक पैसा ही हो गया कि ये जो है हर 3-3 महीने 6-6 महीने में जो है मुख्यमंत्री का बदलते रहते हैं। तो वो नहीं, मेरे ख्याल से इनको करना चाहिए। हाँ, अगर यही बात है कुंवर जी, क्योंकि देखिए सीएम धामी को अगर बनाया जाता है एक बार फिर से सीएम, तो अभी वो उनके पास कोई भी सीट नहीं है विधायक के तौर पर, तो उन्हें 6 महीने तक वो रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा है ना कि जो बाईपोल का जो खर्चा हो रहा है, ये तो बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन का ये तो पार्ट ऑफ वर्क ये तो होता है। लेकिन जब ऑलरेडी ये आप ये देखिए कि उनको वो जो है इस फेज की जो है ऑलरेडी उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप मोदी जी ने ये ऑलरेडी पहले डिसाइड कर दिया था कि ही विल बी द फेस ऑफ द पार्टी, और इनके लीडरशिप में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा तो उसका रिजल्ट तो आ गया है, उसका रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेड आ गया, 48 सीटें मिल गई बीजेपी को। तो फिर फायदा तो बीजेपी को हो गया, तो ओवरऑल पार्टी को फायदा हुआ है और स्टेट को फायदा हुआ है, ये देखना चाहिए ना। आप मोदी वो अपने अगर अपनी सीटों को हार गए तो 6 महीने विद इन 6 मंथ में जो चुनाव होता है वो तो क्या कहते हैं वो लड़के जीत सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो है ना बात, मैंने आपको बताया ना, ये क्वाइट पॉसिबल है, बिल्कुल है कि हो सकता है कि उनको हराने में कहीं ना कहीं जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उन्होंने कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रची हो, या जो थारू फैक्टर है वो बहुत प्रीडोमिनेंट फैक्टर रहा, और थारूस को जो है ये कहीं ना कहीं जो है उनको जो है खुश नहीं कर सके। वो थोड़ा सा ये होता है कि जब आदमी एक बार सीएम बन जाता है तो वो पब्लिक से जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाता है कि साहब मैं तो सीएम हूँ, लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, लोगों से मिलना नहीं, कोई अपनी प्रॉब्लम में क्या आए तो उनसे ज्यादा मेल मिलाप नहीं करना। तो वो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं क्या कहते हैं एमएलए को चुनाव होना, चाहे वो कोई भी हो, मुख्यमंत्री चाहे कोई। तो ये कहीं ना कहीं तो उनके एंड से जो है मिस्टेक्स तो हुई हैं और ये जरूर है, तो वो है। लेकिन अब सवाल इस चीज का है ना कि अब ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल जो क्रेडिट है वो तो गए हैं मोदी को, वो क्या कहते हैं इनको धामी जी को कि भाई 48 सीटें लाए हैं स्टेट में। अब मोदी जी तो आए, मोदी जी की चाहे वो केदारनाथ की स्पीच जो थी, उनकी बद्रीनाथ की स्पीच है, उससे जो उन्होंने अपील किया वोटर्स के लिए, वोट के लिए बीजेपी, वो तो वर्क किया है, वो तो बिल्कुल उसका बिल्कुल किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं। जो लोगों के जो चाहे वो राशन वाली पॉलिसी है, फ्री राशन, कोविड के टाइम में जब इतना डीप क्राइसिस में था उत्तराखंड, तो उस समय लोगों को जो है, गरीब लोगों को जो है, सभी लोगों को जो है मतलब ये उन्होंने फ्री राशन दिया। ये भी एक जो स्कीम जो थी ये ग्राउंड लेवल पे काम किया, लेकिन आफ्टर ऑल उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट गवर्नमेंट ने कराया ना, पुष्कर सिंह धामी जी ने करवाया, उनके टाइम में हुआ। और एंटी इनकम्बेंसी भी की जो था वो ग्रेजुअली डिफ्यूज होने लग गया धीरे धीरे करके इन 4-5 महीनों में, जो जितने टाइम में मोदी ये कहते हैं पुष्कर सिंह धामी रहे। तो ये तो बहुत क्लियर है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो राय है कि भाई उनको ना बनाया जाए। उनका हारना वो एक अलग इशू है, उससे जो है हम उससे। और जहाँ तक सवाल इसका बाईपोल का, तो बाईपोल को ठीक है, वो कहीं से भी लड़ेंगे तो खर्चा उर्चा कोई इसमें मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इनका जो बजट है इलेक्शन कमीशन में वो लेके चलते कि इतना बजट हमने एलोकेट कर दिया है। बाईपोल पे खर्चा जो होगा वो तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो दोबारा री इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप ये देखिएगा कि वो तो अब सपोज एमपी को बनाते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक को बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो सीएम तो बन जाएंगे, लेकिन विद इन 6 मंथ में उनको उनकी जो है एमपी सीट से उनको रिजाइन तो करना पड़ेगा। उनको खुद जो है री इलेक्ट होना पड़ेगा एज एमएलए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही रह सकता है ना जो कि एमएलए रहे, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, तीरथ सिंह रावत जी थे। बात तो वही है ना, मुख्यमंत्री तो वही रह सकता है जो एमएलए हो, तो एमएलए तो धामी भी नहीं है ना, 6 महीने तक वो रह जाएंगे, उसके बाद री इलेक्शन। चलिए ठीक है, आपने जो कहा मान लेते हैं कि बाईपोल जो है उसका भी कहीं ना कहीं खर्चा जो है वो भी चलिए इलेक्शन कमीशन देख लेगा, लेकिन बाईपोल अगर कहीं ना कहीं करवाए जाते हैं, अगर, क्योंकि देखिए 50-50 लेकर चले कुछ भी हो सकता है, अगर वो सीट भी वहां से गई बीजेपी के हाथ से तब क्या होगा? नहीं, वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, वो गई, वो तो एक अलग इश्यू है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
देखिए, जनता है, जनता कुछ भी मैंडेट कर सकती है और जनता के मन की बात है। अगर ऐसा होता है, 50-50 पे लेकर चल रही हूँ, और हो सकता है बीजेपी के पक्ष में आए तो अच्छी बात है। अगर नहीं आते बीजेपी के पक्ष में नतीजे, तो एक और सीट बीजेपी के हाथ से गई। नहीं, वो तो पहले से ही इनको, जहाँ 48 सीटें बीजेपी को जनता दे सकती है, तो वहाँ एक सीट क्यों ना दें। वहाँ तो एक जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी खतीमा है, वहाँ जो थारू फैक्टर था वो मेन फैक्टर था। थारूस को जो है ये कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाए, ये बहुत क्लियर है। और थारूस को वोट को जो है डिवीजन करने में हो सकता है कि कुछ ना कुछ पैसा काम किया हो, या कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हुई हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो अब ये इनको कुछ भी एनालाइज करना चाहिए कि भाई क्यों हारे। ये तो पार्टी एनालाइज करेगी या वो है कि भाई क्यों हारे। लेकिन ये तो कहीं से और से रिएक्ट हो सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई लोगों को धामी जी से कोई ऐसा थोड़ी बहुत नाराजगी थोड़ी धामी जी से, वो वहाँ के थारू जो थे वो इनसे नाराज थे, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर बीजेपी आ जाए पावर में तो शायद कहीं न कहीं जो है हमारी जो जमीनें हैं, जो हमारी जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो जो है बीजेपी के जो बड़े बड़े जो इनको बीजेपी सपोर्ट करती है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको जो है उनके पास में चली जाए। ये कुछ एक फैक्टर था उनके दिमाग में। इसी सवाल पर जवाब चाहूंगी ठाकुर साहब, अगर ऐसा होता है, बाईपोल होते हैं, 50-50 चांसेस है, अगर एक और सीट गई तब? नहीं, देखिए, ये बहुत ज्यादा जो है मतलब नकारात्मक बात होगी। ऐसा अब तक हुआ नहीं है। देखिए, हर किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और हमें तो दोनों देखने पड़ेंगे, दोनों तरफ से सवाल उठते हैं। नहीं, वो बात सही है मुस्कान जी, लेकिन जब भी कोई इस तरह की सीट पर चुनाव लड़ता है प्रत्याशी, तो बहुत सुरक्षित सीट पर जो है चुनाव लड़ता है। और अभी जो 1 महीने पहले जो जनता ने मैंडेट दिया हो, या 3 महीने बाद चुनाव होते हैं, या 4 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, तो इतनी जल्दी कोई भी जो है क्षेत्र मन नहीं बदलेगा। और हर विधानसभा के नागरिक चाहेंगे कि उनके यहाँ से मुख्यमंत्री हो, क्योंकि जिस विधानसभा का मुख्यमंत्री होता है, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक विकास होता है। मुख्यमंत्री अपने जब पूरे प्रदेश का विकास करते हैं तो अपने विधानसभा में विशेष ध्यान देते हैं, उन्हें विशेष अधिकार है। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उनका मुख्यमंत्री हारे। खटीमा में भी जैसे अभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ वक्ता बोल रहे थे, थारू जनजाति वाला रहा, जो राणा तीसरे प्रत्याशी थे, इस बार वो वोट हासिल नहीं कर पाए। पिछली बार वो 18,000 वोट हासिल कर गए थे, तो अपने पुष्कर धामी जी जीते थे। इस बार वो बिल्कुल जो है क्लीन बोल्ड हो गए, तो निश्चित तौर पर जो है उसका खमियाजा भी पुष्कर धामी जी को भुगतना पड़ा। राजनीति में बहुत सारे कारण और कारक होते हैं, तो एक कारण जो है ये भी प्रमुख रहा। ठीक है, एक कारण ये भी प्रमुख रहा, वो माना जाएगा। लेकिन देखिए, हर तरफ से 50-50 चांसेस हैं, और जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके और से उनके क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो, ये सभी चाहते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, मैंने कहा कि इस तरह का कोई है नहीं, और मैं इफ और बट पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, किंतु परंतु पर वो जो वरिष्ठ लोग हैं वही आकलन करेंगे। जो हमारा एक लाइन है सीधी सीधी, जो हमारा मानना है, जो हमारा संगठन तय करता है, वो अभी तय हो जाए। जब इस तरह की परिस्थिति आएंगी तब चलिए ठीक है, ठाकुर साहब ये बता दीजिए कि सभी धामी पर विश्वास जता रहे हैं, सभी पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जता रहे हैं, तो फिर इंतजार किस बात का है? कर दीजिए, उन्हें सीएम क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? देखिए, मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, ये तो जनता की मांग है। विधायक जो है 6 से 7 विधायक इस्तीफे की अपनी पेशकश कर चुके हैं। जो चल रहा है घटनाक्रम कुछ विषय में बता रहा हूँ, लेकिन इस पे जो निर्णय होना है वो हमारा जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। होली के तुरंत बाद जो है घोषणा हो जाएगी, और बोर्ड की बैठक उससे पहले, घोषणा उससे पहले भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व कब समय उत्तराखंड के लिए निकालते हैं। उत्तर प्रदेश पे चर्चा चल रही है, गोवा के लिए चर्चा चल रही है, मणिपुर के लिए चर्चा चल रही है, उत्तराखंड के लिए भी 1-2 दिन में जो है चर्चा हो जाएगी, और निश्चित रहिए बहुत जल्दी हमें अपना नया सीएम मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, बहुत जल्द हमें नया सीएम मिलने वाला है, ये कह रहे हैं ठाकुर साहब। कुंवर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। अगर ये होता है, मैं हालांकि बहुत नेगेटिव बात है, लेकिन देखिए 50-50 चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी लगातार जानी जाती है सीएम बदलने में। उत्तराखंड में तो 3-3 सीएम 5 साल में दिए। अगर ऐसा होता है तो फिर से सीएम बदला जाएगा, तो क्यों ना पहले ही एक ऐसे सीएम को बनाया जाए कि बाद में ऐसी तरीके की चीजें ही ना हो। नहीं, सेंट्रल लीडरशिप जो भी डिसीजन लेगी वो सोच समझ के लेगी। ऐसे नहीं कि वो
अननेसेसरीली जो है टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और जो अभी तक हो सकता है कि उन्होंने ये ऑलरेडी मेकअप कर लिया हो, माइंड सोच लिया हो कि भाई धामी को बनाए, लेकिन वो अभी देखिए ये पहले भी कर चुकी है बीजेपी। जब तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया था, उनके पास कोई भी सीट नहीं थी, एमएलए वो नहीं थे और एमएलए ही रह सकता है। उसके बाद उन्हें हटाया गया तो यही रीजन दिया गया कि उनके पास कोई सीट नहीं है। लेकिन उस समय में आपको याद हो तो सल्ट विधानसभा चुनाव हो रहे थे, हो सकता था बीजेपी उनको वो चुनाव लड़वा देते तो शायद सीएम बदलने की नौबत नहीं आती। नहीं, वो अलग चीज थी। उस वहां तो टाइम फैक्टर था ना, तीरथ सिंह रावत जी की केस में टाइम फैक्टर, वो टाइम ही नहीं था उनके पास, चुनाव लड़ने का टाइम ही कहाँ था, नहीं था, इसलिए उनको जाना ही पड़ा। लेकिन इनके साथ में ये है कि अब पूरा टाइम 6 महीने का है, ऐसा नहीं है, और ये आराम से चुनाव लड़ते हैं। और बीजेपी का एक प्रकार से बीजेपी की अच्छी खासी वेव तो है ही, तो उसमें कोई बात नहीं कि अगर ये काम कर, पहले कोई कंट्रोवर्सी तो हुई नहीं इनके गवर्नेंस में। आप ये देखिए इनकी लीडरशिप में एज ए सीएम जो है, इन्होंने जो भी 4-5 महीने का जो भी काम किया उसमें आप देखिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं रही ना, किसी ने ये नहीं कहा, उन पे उंगली नहीं उठाई कि ये यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये तो वही चीज कंटिन्यू रहेगी। उनका वो फैक्टर तो एक अलग है कि भाई ये इंडिविजुअल चुनाव हार गए, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहीं पे मिस गवर्नेंस किया हो या नहीं चला, या कोई पॉलिसी, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में वो वाला वो केदारनाथ का जो बोर्ड बनाया था, उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, है ना, पुजारी लोग उनके अगेंस्ट हो गए, वो तो उससे एकदम वो होगा। लेकिन इनके साथ में ऐसा है नहीं, तो इसलिए चांसेस ज्यादा है कि यही बनेंगे। और जहां तक सवाल आप जो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया कि ये जो होली तक जो होलास्टिक जो पीरियड है 18 तक होली तक है, ये थोड़ा इनऑस्पिशियस माना जाता है। चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, शायद एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कुछ बता रहे थे कुंवर जी की ठाकुर साहब, वो कह रहे थे कि ये समय जो है वो सही नहीं माना जाता है, लेकिन फिलहाल मंथन जो है वो लगातार जारी है और बार बार यही सवाल उठ रहा है। लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक को अगर बनाया जाता है सीएम, अगर उन्हें बनाया जाता है तो किस तरीके की स्थितियां होंगी? संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे पर लगातार मंथन जारी है, उसको लेकर बीजेपी जो है वो लगातार सक्रिय है और मंथन लगातार जारी है। लेकिन कयासों से इतर अगर बात करें तो ये भी समझने वाली बात है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार सबको चौंकाते रहे हैं और इस बार भी चौंका सकते हैं, क्योंकि हो ये भी सकता है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो राज्य में सीएम के रूप में किसी भी नए चेहरे को लेकर आए। क्योंकि पहले ये हो चुका है, जब तीरथ सिंह रावत थे तो लगातार कयास कई नाम के लगाए जा रहे थे, लेकिन एक अलग युवा चेहरा धामी को वो लेकर आए उत्तराखंड में, और एक सीएम का चेहरा जब बनाकर उन्हें लेकर आए तो सभी इस फैसले से हैरान थे। और इससे पहले भी मोदी और शाह की जोड़ी कई ऐसे निर्णय ले चुकी है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, कई ऐसे निर्णय पहले भी मोदी शाह की जोड़ी ले चुके हैं जिन्होंने सबको चौंकाया है। तो इस बार भी शायद हो सकता है कि चौंकाने वाले जो फैसले हैं वो सामने आए और कोई दूसरा फैसला लिया जा सकता है। चलिए समय की भी कमी है, ठाकुर साहब मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। फिलहाल आप अपना आखिरी कमेंट, 1 मिनट आपके पास है, अपने आखिरी कमेंट इस पूरे मसले पर दें। उत्तराखंड में जो भी सीएम का चेहरा होगा वो काबिल होगा, और जिस प्रकार पूर्व में हमारे मुख्यमंत्रियों ने विकास के काम किए और उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, वही विकास के काम जो है उत्तराखंड में पुनः दोहरा देंगे। हम उत्तराखंड की जनता के प्रति कृत संकल्पित हैं, हम उत्तराखंड के प्रति कृत संकल्पित हैं, हम उत्तराखंड के विकास को लेकर जो है सजग हैं। और अगले 3 वर्षों में 2025 तक जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, हमारा प्रयास है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड को हम अग्रणी राज्य के तौर पर जो है स्थापित करें, यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित हो, बेरोजगार जो हमारे युवा हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार दिला सके, चाहे पर्यटन के माध्यम से, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से, और जितना भी हो सकेगा हम उत्तराखंड के विकास के लिए दिन रात जो है काम करेंगे। चलिए ठीक है, जनता लगातार चाह रही है तो हो सकता है कि इस बार आप राजधानी भी इस 5 साल में आप दे दें उत्तराखंड को। ठीक है कुंवर जी आपके पास में आना, निश्चित तौर पर प्रदेश भी हमने ही दिया था, कल राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई।
और स्थायी राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी की बनी। ठीक है कुंवर जी। भाभी जी को मैं क्या उसमें कोई बात नहीं है, उनको क्रेडिट की बात है एक्सपीरियंस जो सीएम हो जिसने सक्सेसफुली काम पहले चलिए आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है कुंवर सिंह जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन लगातार सभी की निगाहें इस बार केंद्रीय नेतृत्व पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हैं कि उत्तराखंड में इस बार कौन सीएम का उम्मीदवार होगा, सीएम बनेगा और किस पर इस बार ये जो जोड़ी है मोदी और शाह की ये विश्वास जताती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।